मन की शांति के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु ह्रियते। अभ्यास आत्मस्मृति का, आत्मस्मरण का, योग का, देवत्व में, ऋषित्व में जीने का अभ्यास, चित्त की एकाग्रता, दिव्यता, प्रसन्नता, सहजता, अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता के साथ उद्गीत प्राणायाम। ओ मौन हो जाते हैं, श्वासों पर मन को टिकाते हैं, प्राणों के साथ अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, योग चित्तवृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्था। योगा समाधि, युजिर योगी समाधा, जुड़ जाना, एकात्म हो जाना भगवान के दिव्य ज्ञान से, ईश्वरीय संवेदनाओं से, ईश्वरीय सामर्थ्य से, दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, तत्व से, ऋषित्व से जुड़ जाना, अंतर्मुखी होकर के प्राणों के साथ प्रणव का, ओंकार का या गायत्री का ध्यान। मूल ध्यान की परंपरा ओंकार और गायत्री की ही है, सब वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में। इस योग विद्या में, ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना के लिए ओंकार और गायत्री की उपासना का ही विधान आत्मवेता, ब्रह्मवेता ऋषियों ने किया है। हम हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के, निर्विचार होकर के, निर्विकार होकर के, निर्वैर, निर्भय, निर्बीज होकर के, दग्ध बीज होकर के
हृदय चक्र या आज्ञा चक्र में अथवा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, हृदय विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक किसी चक्र में मन को टिका करके ओंकार का ध्यान करें। ओंकार के साथ एकात्म जब हम हो जाते हैं, तब मैंने कहा युजिर योगे युद्ध समाधव, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ समाहित हो जाते हैं, भगवान के एकत्व में प्रतिष्ठित होकर के इस पूरे अस्तित्व में भी तत्व को ही देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयो भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत सहन आवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वसुधैव कुटुंबः एकत्व सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व, यही तो योग के मूल सिद्धांत है। ओंकार का ध्यान, भगवान के साथ एकात्मता, एक रूपता, तन्मयता, तद्रूपता जब घटित होती, हमारे भीतर का ज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। हम आत्मनिष्ठ हो जाते हैं, आत्मवित हो जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, ब्रह्मवित हो जाते हैं। ऐसे ओंकार और गायत्री का ध्यान कम से कम 3 से 5 मिनट सबको अवश्य करना चाहिए। जो ध्यान का अधिक अभ्यास करना चाहें वे आधा आधा 1-1 घंटा भी ऐसे ओंकार का, गायत्री का ध्यान कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों की गरम गरम ऊर्जा का उठाकर आंखों पर करके आंखें खोल। ये योग की एक प्रक्रिया हुई। योग में एक है बेसिक योग, एक है विशेष योग, एडवांस योग। आज 21 जून को सबसे बड़ा दिन है और दुनिया के 200 से अधिक देश आज इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं। एक बार सबको हमारी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। योग से सब निरोग हों, रोग मुक्त हों, तनाव मुक्त हों, व्यसन मुक्त हों, हिंसा से, झूठ से, कदाचार से, सब प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं और दोषों से मुक्त होकर के और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होकर के, सब देवत्व से, ऋषित्व से युक्त होकर के एक श्रेष्ठ जीवन जिए। इस संकल्प के साथ भारत के ऋषियों ने ये योग और आयुर्वेद का ज्ञान पूरी दुनिया को देकर के विश्व का कल्याण किया। पूरी दुनिया को भारत के लिए इस रूप में कृतज्ञ होना चाहिए कि ये योग न होता तो मनुष्य के भीतर की मनुष्यता ही मर जाती। मनुष्य को मनुष्यता देने वाला, उसके भीतर मानवीय मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का, आध्यात्मिक मूल्यों का यदि आधान किसी सत्य से होता है तो वह योगाभ्यास है। इस योग में अभी हम बच्चों को एडवांस योग का अभ्यास करेंगे। आचार्य की ओर से खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के एडवांस योग का अभ्यास करेंगे। एक बार इनका अभिनंदन है सबकी ओर से। की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में 9,120 कोरोना। उससे पहले हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा। विदेश मंत्रालय का बयान है, गलवान घाटी को लेकर ऐतिहासिक रूप से स्थिति स्पष्ट है। चीन द्वारा किया जा रहा दावा पूरी तरह से निराधार है। एलएसी के संबंध में निराधार दावा स्वीकार्य नहीं है, ये कहना है विदेश मंत्रालय का। गलवान सहित भारत चीन सीमा से इंटरनेशनल योग डे का ये पवित्र दिन है और 21 विशेष आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। नटराज आसन के उपरांत त्रिविक्रम आसन का अभ्यास सब बच्चे कर रहे हैं और ये 21 अभ्यास करते करते योग के 21 बड़े रहस्यों का भी उद्घाटन आपके सम्मुख हम करना चाहते हैं। और त्रिविक्रमासन के उपरांत
बच्चे द्विपाद स्कंधासन और उसके बाद में सुप्त गर्भासन का अभ्यास करेंगे। द्विपाद स्कंधासन ऐसे अभ्यास हैं जिनके लिए कुछ दिनों की, कुछ महीनों की प्रैक्टिस की अपेक्षा रहती है, और जब ये अभ्यास करते हैं तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। द्विपाद ग्रीवासन और कुछ बच्चे साथ में सुप्त गर्भासन, दोनों आसनों का साथ साथ अभ्यास कर लेंगे। कुछ द्विपाद ग्रीवासन, कुछ सुप्त गर्भासन का अभ्यास कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसे बच्चे प्रेरणा पाकर के कठिन योगासनों का अभ्यास करते हैं। योग से अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, अपने चित्त चेतना पर हम पूरा नियंत्रण पाते हैं। और अब पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन, चलिए शुरू कीजिए। योग की इंस्टेंट हम अपने मधुमेह, और लंबे अभ्यास के बाद हमने बीपी, थायराइड, शुगर जैसी बीमारियों को क्योर किया है सामान्य अभ्यासों के द्वारा। अभी तो हम आपको विशिष्ट अभ्यासों का प्रदर्शन यहां पर दिखा रहे थे। हनुमान आसन, वही योग से जहां रोग मिटते हैं, वही हमें योग से बल मिलता है। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। और ऐसे ही शरीर पर पूरा नियंत्रण बच्चों का आता है योग के द्वारा। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई भक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य, सामर्थ्य नहीं, कुशलता नहीं, और योग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है। योग से बड़ी कोई औषध नहीं है। भूनमनासन का अभ्यास कर रहे हैं, दोनों पैरों को खोल करके, और भूनमनासन का अभ्यास। शरीर पर जब पूरा नियंत्रण होता है तभी इन अभ्यासों का करना संभव हो पाता है। एक एक आसन का 10 से 20 मिनट का अभ्यास करते हैं। योग से जीवन का निर्माण होता है और योग से हम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और भूनमनासन के बाद में अब पूर्ण चक्रासन। चक्रासन ही करते करते लोगों को चक्कर आ जाते हैं। ये चक्रासन में भी पूर्ण चक्रासन का अभ्यास मैं कह रहा था। योग के 21 आसन कराते कराते हम योग के जो गहरे रहस्य उनसे भी पर्दा उठा रहे हैं। योग से जीवन का निर्माण होता है, शरीर बलवान होता है, मस्तिष्क प्रज्ञावान, हृदय श्रद्धावान, और आचरण से हम शीलवान, चरित्रवान होते हैं। और पूर्ण चक्रासन के उपरांत अब डिंबासन, इससे भी और कठिन आसन है। डिंबासन का भी अभ्यास करेंगे। डिंबासन और फिर विपरीत टिटिभासन, ये ऐसे कठिन आसन हैं जो सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं बालक। डिंबासन और डिंबासन के उपरांत विपरीत टिट्टिभासन। योग से रोगों का मिटना यह तो सामान्य घटना है। दुनिया के लिए यही बहुत बड़ा आश्चर्य है कि योग से सब रोग कैसे मिटते हैं। विपरीत टिट्टिभासन बहुत ही कठिन आसन है। सामने से पीछे की ओर निकल गए, यह बड़ा कठिन होता है, लेकिन बच्चे इसको ऐसे सहजता पूर्वक कर रहे हैं मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है। छोड़ देंगे, वापस सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। योग से मैंने कहा रोगों का मिटना तो सामान्य घटना है। रोग मुक्ति के साथ व्यसनों से मुक्ति,
सब प्रकार की हिंसा, क्रूरता, असत्य, झूठ, बेईमानी, जितने भी जीवन में अशुचिताएं हैं, असंतोष है, जीवन में जितनी भी विकृतियां हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं योग से बड़ा कोई अभियान नहीं, योग से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। और आज देश ने पूरी दुनिया में योग एक जनांदोलन बना है। इसके लिए हम पूरे विश्व का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने योग को आत्मसात किया। और विपरीत टिट्टी भाषण के बाद अब उत्थित टिट्टी भाषण, उत्थित टिट्टी भाषण का अभ्यास करेंगे। पूरी शरीर का नियंत्रण अपने हाथों पर। मैं कह रहा था योग एक अभियान है, मात्र स्वस्थ जीवन का ही नहीं, एक दिव्य जीवन का, एक दिव्यता से, देवत्व से युक्त मनुष्य, एक देवत्व से युक्त घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व कैसे बने। हमारा कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, किस प्रतिबद्ध हो रहा है। और अब कंठ भुजंगासन, कंठ वृश्चिकासन, दोनों आसन एक साथ होंगे। कुछ कंठ भुजंगासन कर रहे हैं और कुछ कंठ वृश्चिकासन। कंठ भुजंगासन, कंठ वृश्चिकासन। तो ये कठिन आसनों का अभ्यास आप यहां से देख रहे हैं। मयूरासन और कुछ पद्म मयूरासनों का अभ्यास करेंगे और फिर कौंडन्यासन का अभ्यास। ये कठिन अभ्यासनों का दौर है। मयूरासन और मयूरी आसन दोनों ही, पद्म मयूरासन, ये ऐसे अभ्यास हैं जिनको बच्चे आसानी से कर लेते हैं सामान्य रूप से। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इन बच्चों का जो विशेष आसनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कौंडन्यासन, ये भी कठिन आसन है। कौंडन्यासन का अभ्यास करेंगे। और ओंकार आसन भी एक कठिन आसन है। कुछ बच्चे ओंकार आसन कर लेंगे, कुछ कौंडन्यासन करेंगे। कुछ ओंकार आसन और कुछ कौंडन्यासन का अभ्यास कर रहे हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ओमिति काक्षरं ब्रह्म ओमिति ब्रह्म ओमिति इदं सर्वम्। तो ओंकार आसन और कौंडन्यासन के साथ कठिन आसनों का अभ्यास यहां से संपन्न हुआ। और अब बच्चे कठिन आसनों के स्तूप भी बनाते हैं। कठिन आसन संगीत के साथ करते हैं, रिदम के साथ करते हैं। और आज यह प्रसारण देश के सभी प्रमुख न्यूज चैनलों के माध्यम से, राष्ट्रीय और प्रादेशिक न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरा देश ये कार्यक्रम देख रहा है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। साधारण आसन तो सारा देश कर रहा है, बेसिक योग तो, ये एडवांस योग का अभ्यास, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान से लेकर के अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग की ये साधना निरंतर प्रवाहमान हो रही है। इसके लिए हम एएनआई का जो सारे राष्ट्र और विश्व को ये फीड उपलब्ध करा रहा है, इंडिया टीवी का, आज तक, एबीपी, रिपब्लिक, टीवी 9, भारतवर्ष, न्यूज 24, न्यूज नेशन, एनडीटीवी,
आदि का एक बार जोरदार अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस योग को एक जन आंदोलन बनाने में, योग को घर घर तक पहुंचाने में और योग के प्रति करोड़ों लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से एबीपी माझा, एबीपी अस्मिता, टीव्ही। नमस्कार, मी श्रुती राहुल. TV9 मराठीच्या या सकाळच्या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत करते. थेट जाणार आहोत योगगुरू बाबा रामदेव हरिद्वारला. आज योगा दिवसाच्या निमित्तानं जी प्रात्यक्षिक दाखवत आहेत त्या ठिकाणी तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज. संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं फिर आ. तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज. सुख शांति और पावनता से झोली भर लो आज. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा. योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा. परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार. मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार. परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार. मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार. चलना है, चलना है घर वापस अब तो, यही ज्ञान का सार. योगी बनो. चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है इन बच्चों का, जोरदार करतल ध्वनि से. और ये तो बड़े बच्चे थे आचार्य कुलम के, अब छोटे बच्चे आएंगे पतंजलि गुरुकुलम के. इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन. और छोटे बच्चे पतंजलि गुरुकुलम के, हम परम पिता के बच्चे हैं, दुनिया को स्वर्ग बना देंगे. तो एक बार जोरदार अभिनंदन है छोटे बच्चों को भी. और इसके बाद में आएंगे योगाग्राम के बच्चे भी. आइए बच्चे, बहुत बहुत आशीर्वाद. एक बार अभिनंदन है सभी बच्चों का. और वैदिक गुरुकुलम शिव तांडव और आरंभ है प्रचंड के साथ. तो अभी सबसे पहले वैदिक गुरुकुलम के बच्चे आ जाएंगे. वैदिक गुरुकुलम के बच्चे दौड़ करके आएंगे. पतंजलि गुरुकुलम के भी बच्चे तैयार हैं और वैदिक गुरुकुलम योगाग्राम के बच्चे भी तैयार हैं. तो वैदिक गुरुकुलम योगाग्राम के बच्चे और वैदिक गुरुकुलम योगाग्राम के बच्चे और वैदिक गुरुकुलम, जहां हम ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो योगी हैं, निरोगी. तो ऐसे बच्चे जो अपने आप को योग में ढाल रहे हैं और अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं, एक बार जोरदार इन सब का अभिनंदन है. योग का कार्य ही है अपनी चेतना को, अपने सामर्थ्य को, अपने प्रतिभा को जानना, उसको जगाना, उसको उपयोग में लाना और अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाना जिससे आने वाली पीढ़ियां भी हमसे प्रेरणा लें. जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है और इस जीवन को दिव्यता के सांचे में, ढांचे में ढालने के लिए भगवान ने हमें जो अपरिमित सामर्थ्य दिया है, उसको जगाने के लिए हमारे ऋषियों ने जो हमें योग विद्या का बोध दिया, उसका प्रदर्शन यहां पतंजलि योगपीठ की ओर से यह मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, यह प्रेरणा है करोड़ों बच्चों के लिए. तो
वैदिक गुरुकुलम, योगाग्राम और पतंजलि गुरुकुलम, योगाग्राम और वैदिक गुरुकुलम के विद्यार्थी शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यहाँ मंच पर आकर के अपनी प्रस्तुति देंगे। रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नायक जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा जी, जिन्होंने कहा कि इस प्रकार से योग के माध्यम से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है और इसमें आयुष संजीवनी ऐप, जिसका जिक्र वैद्य कर रहे थे, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं आयुष संजीवनी, तो वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। चलिए, योगाग्राम के सर्वे होगा। पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे आ चुके हैं, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। बड़े फुर्तीले बच्चे हैं और विद्याभ्यास में भी बहुत निपुण हैं और योगाभ्यास में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, ऐसा वीर बना दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, ऐसा धीर बना दे माँ। ध्रुव मेरा सी भक्ति दे दे, ध्रुव मेरा सी भक्ति दे दे। अर्जुन जैसा वीर बना दे, अर्जुन जैसा वीर बना दे। गीता ज्ञान सुना दे माँ, गीता ज्ञान सुना दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, गीता ज्ञान सुना दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ऐसा धीर बना दे माँ। वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, वीर शिवाजी मैं बन जाऊं। देश धर्म पर बलि बलि जाऊं, देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर बलि बलि जाऊं। ऐसी लगन लगा दे माँ, ऐसी लगन लगा दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, ऐसी लगन लगा दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ। बालकों को ऐसे योगाभ्यास करने से हौसला मिलता है, ऊर्जा मिलती है और बच्चों में तो अपरिमित सामर्थ्य होता है। जब वो नियमित योगाभ्यास करते हैं तो उनके भीतर का हौसला, उनके भीतर की तेजस्विता, उनके भीतर का शौर्य जागता रहता है। दयानंद सारशी बना दे, दयानंद ऋषि बना दे। दयानंद दयानंद सारशी बना दे। लक्ष्मी बाई का शौर्य जगा दे, लक्ष्मी बाई का शौर्य जगा दे। मन का भ्रम मिटा दे माँ, हो मन का भ्रम मिटा दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, मन का भ्रम मिटा दे माँ।
चलिए सभी बच्चों का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये पतंजलि गुरुकुलम योगग्राम के बच्चे हैं और अब इन छोटे बच्चों के बाद लास्ट इनका ये अभ्यास है। अब वैदिक गुरुकुलम के बच्चे यहाँ मंच पर आ जाएंगे और इसके बाद पतंजलि गुरुकुलम पतंजलि योगपीठ में जहाँ छोटे छोटे बच्चे 3 साल के बच्चों से लेकर के 10-11 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका प्रदर्शन होगा और एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। ये बच्चे बहुत ही ऊर्जा वाले हैं। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन सब बच्चों का। और ये पूरी ऊर्जा से लबालब भरे हुए हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रस्थान करेंगे शीघ्रतापूर्वक और वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी आ जाएंगे जो बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वैदिक गुरुकुलम जहां हम व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, जो हमारी प्राचीन वेद परंपरा है, गुरु परंपरा है, उस गुरुकुलीय परंपरा में जीने वाले ये हमारे विद्यार्थी हैं। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन और शुरू करते हैं वैदिक गुरुकुलम का यह अनुष्ठान जहां हम अपने ऋषियों के प्रतिनिधि तैयार कर रहे हैं।
चलो तो एक बार जोरदार इनका अभिनंदन। अब छोटे बच्चों को बुला लेते हैं, ये तो बड़े बच्चों का अभ्यास है, ये करते रहेंगे पीछे, इनके आगे छोटे बच्चे भी आ जाएंगे पतंजलि गुरुकुलम के। आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर जवानों की, आप अपना अभ्यास करते रहिए। इनके आगे छोटे बच्चे आ जाएंगे दौड़ करके। एक बार छोटे बच्चों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और छोटे और बड़े बच्चे सब योगी बनेंगे, सब बलवान बनेंगे, शरीर से प्रज्ञावान